बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद असगर। आज बात करेंगे कलवंजी के बारे में। कलवंजी को बेसिकली ब्लैक सीड्स भी कहते हैं और निगेला स्टेविया भी कहते हैं साइंटिफिकली। तो कलवंजी की अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्या फंक्शन है हमारी बदन में और किस तरह हम ले सकते हैं, आज ये पूरी वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। कलवंजी जिस तरह की हदीस नबवी है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज कलवंजी में मौजूद है, ये मुस्तनद हदीस है। अगर कलवंजी की हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। हमारी बदन में दवाइयों की वजह से, बीमारी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से जितने जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो तो कलवंजी के इस्तेमाल से वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कम होते हैं और कम करने में हेल्प करती है। अगर कलवंजी के हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद क्या है कि हमारी बदन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारे बदन के लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारे हर ऑर्गन के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास कलवंजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कलवंजी वो डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर के ज़रिए से हेल्प करता है कि वो फ्री रेडिकल को ख़त्म करे। और भी बहुत सारे इस तरह के इलाज और दवाइयाँ हैं जिससे फ्री रेडिकल्स हम कम कर सकते हैं। अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो ये एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है कि कैंसर को ख़त्म करने में, कम करने में मदद करती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक सीड से, कलवंजी से उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो जाए तो ये एपोप्टोसिस प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो वो जो सेल्स है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है और जो ट्यूमर है जहाँ पे भी है, वो सर्वाइकल ट्यूमर है, लंग कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर की प्रोग्रेस को, उसकी बढ़ने से हेल्प करती है कि उसको इतना ज़्यादा रफ्तार में ना बढ़े और उसको कम करने में हेल्प करती है। उसमें एक वो है थाइमोकोनिन कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो है वो जो हेल्प करती है कैंसर की, वो जो ट्यूमर है या जो भी जहाँ पे भी है, तो उस ट्यूमर के को एपोप्टोसिस इन्हांस करती है और उसकी ग्रोथ को कम करने में हेल्प करती है। थाइमोकोनिन का अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो सिर्फ एंटी कैंसर नहीं है, वो एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। तो वो हमारे बदन में जितने भी बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ, ये तो उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो इसी तरह इसका एक और फंक्शन हमें समझना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को भी इन्हांस करता है, इम्यूनिटी को यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी हेल्प करता है कि उसको ये बरकरार रख सके और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाए। इसके अलावा अगर डाइजेशन की बात करें तो हमारे स्टमक में अल्सर बनता है दवाइयों की वजह से, फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से या कोई और भी बहुत सारी वजूहत है जिससे अल्सर होता है एसिड के इस्तेमाल से। तो कलवंजी के इस्तेमाल से वो अल्सर सिर्फ मैदे में नहीं, जिस्म में जिसी भी जगह पे अल्सर हो तो वो कम करने में बड़ा मददगार साबित होता है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो शुगर के मरीजों के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि हमारी बदन में जो वो रास्ते हैं, ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हमारी ब्लड से वो शुगर निकल के और टिश्यूज़ में पहुँचता है। वो रास्ते अमूमन टाइप 2 डायबिटीज़ में बंद रहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इंसुलिन काम नहीं करते कि उस ब्लड से शुगर निकाल सके। तो उसके लिए अगर कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है जिसका एलडीएल है, और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को इन्हांस करता है, बेहतर कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये इनडायरेक्टली हमारे हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर कोलेस्ट्रॉल पे इसका इफेक्ट है तो हार्ट पे भी इसके मसाइल कम हो सकते हैं। एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी भी रखता है। ये एंटी हिस्टामिन्स के मुराद क्या है, अगर किसी को एलर्जी होती है, किसी को रिनाइटिस है और किसी को अस्थमा की बीमारी है, दमा की बीमारी है, तो काफ़ी हेल्पफुल है उसको कम करने में। अगर ये इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी इन बीमारियों से भी बच सकते हैं और इस बीमारी को ख़त्म ना भी करें तो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसकी शिद्दत में कमी आ सकती है। तो ये ओवरऑल मैंने फंक्शन की बात की कलवंजी की कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी कैंसर रखता है, एंटी ऑक्सीडेंट रखता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है, डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल के लिए, इस तरह इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, अल्सर जहाँ पे हो उसको ख़त्म कर देता है। तो अगर हम बात करें तो किस तरह लिया जाए कलवंजी को, ब्लैक सीड को कैसे इस्तेमाल करें। ब्लैक सीड अमूमन अक्सर दानों में या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसको आप बॉयल करके भी ले सकते हैं, 2 चम्मच में या 1 चम्मच आप बॉयल करें, उसको नींबू भी साथ मिलाएं और उसको चाय की तरह पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओरली लेना चाहते हैं तो नाइट टाइम पे आप
आधी चम्मच या 1 चम्मच, छोटी चम्मच, वो आप जिस तरह की मेडिसिन लेते हैं उसके साथ पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ डिस्कस करनी थी जो मैंने आपको बताया। और एक ख़ास ख्याल रखें, अगर किसी को कोई और बीमारी लाक है, जिस तरह थायराइड की मेडिकेशन ले रहा है, तो वो कलवंजी का मकदार बैलेंस करके लें, ताकि उसमें भी पे वो उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर कोई शुगर का मरीज़ है जो ऑलरेडी इंसुलिन पे है या शुगर की दवाई ले रहे हैं और वो कलवंजी का इस्तेमाल भी शुरू कर दे, शुगर कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए, तो उसको बैलेंस रखना, उसको मॉनिटर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा ये कि खून को भी पतला कर देता है। अगर कोई एंटी प्लेटलेट्स कोई मेडिसिन ले रहा है, जिस तरह एस्पिरिन ले रहा है, लोप्रिन ले रहा है, क्लोपेट्रोजेल ले रहा है, कोई इस तरह की मेडिकेशन जो कि वो हार्ट के लिए ले रहा है, तो कलवंजी का मकदार वो भी अपने डॉक्टर या मालिज से रब्ता करे, उससे बात करके डिस्कस करें, उसके मुताबिक, वो डोज के मुताबिक आप ये मेडिसिन लें, तो आपको बेफ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।